माता शैलपुत्री की पावन कथा। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी बेटी, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इन्हें माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रजापति दक्ष नाम के एक महान राजा थे। उनकी पुत्री थी सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। सती अपने पति शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं, लेकिन उनके पिता दक्ष को शिवजी बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ, चाहे निमंत्रण मिला हो या नहीं। भगवान शिव ने समझाया, सती, जहाँ अपमान का भय हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन नहीं माना। वे अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर सती ने देखा कि कोई उनका स्वागत नहीं कर रहा। उल्टा उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर सती का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता का जन्म लिया है जो मेरे पति का अपमान करता है, वो शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। और उसी क्षण सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव का क्रोध और पुनर्जन्म। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन शिवजी का दुख कम नहीं हुआ। वे सती के वियोग में डूब गए। समय बीता और सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय और माता मेना के घर जन्मी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैलपुत्री का बाल रूप। शैलपुत्री बचपन से ही बहुत शांत, सुंदर और तेजस्विनी थीं। उनके अंदर दैवी शक्ति की अद्भुत चमक थी। वे बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। जब वे बड़ी हुईं तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां धीरे धीरे याद आने लगीं। उन्हें ये भी याद आया कि वे सती थीं और शिव ही उनके सच्चे पति हैं। तब उन्होंने शिव जी को पुनः पाने का संकल्प लिया। कठोर तपस्या। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या शुरू कर दी। वे जंगलों में रहतीं, कंदमूल खातीं और दिन रात शिवजी का ध्यान करतीं। कभी वे केवल पत्तों पर जीवित रहतीं तो कभी कई दिनों तक जल भी नहीं पीती थीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम वही सती हो। मैं तुम्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार माता शैलपुत्री का पुनर्मिलन भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल होता है। ये रूप हमें सिखाता है जीवन में स्थिरता और धैर्य रखना, कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास न खोना। सच्चे प्रेम और भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि में महत्व। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। भक्त पूरे श्रद्धा से उनका ध्यान करते हैं और उनसे शक्ति, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता शैलपुत्री की आराधना करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।